तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्वेन चैन ज़ुओ फैमिली के उन सोल्जर्स से बात करने की कोशिश करता है, पर वह लोग क्वेन चैन का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसने लगते हैं। और उसी वक्त ज़ुओ फैमिली का हेड वू फैमिली के हेड के साथ और कई सारे लोगों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है, जिन्हें देखते ही क्वेन चैन उनसे डरने का नाटक करने लगता है। तभी ज़ुओ फैमिली का वह पर्सन आगे बढ़कर बोलता है, क्वेन चैन, ऑप्शन हाउस में तो तुम काफ़ी ज़्यादा इतरा रहे थे, तो अब क्या हुआ? अब यहाँ पर तुम्हारी हालत क्यों ख़राब हो रही है? जिसके बाद वह क्वेन चैन पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो, पर इसके बाद भी तुमने हमसे पंगा लेने की कोशिश की। अब सबको लगता है कि क्वेन चैन उस जगह पर मारा गया, जिसके बाद एक सोल्जर क्वेन चैन के पास से सभी कीमती चीज लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्वेन चैन उस पर्सन पर अटैक करके उसे मार देता है। यह देखते ही ज़ुओ फैमिली का वह पर्सन क्वेन चैन पर दोबारा अटैक कर देता है, पर क्वेन चैन अपने एक अटैक से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। वहीं पर क्वेन चैन घायल होने की एक्टिंग कर रहा होता है, जो देखकर वह पर्सन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी क्वेन चैन हंसते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुमने नोटिस नहीं किया कि मैं यहाँ पर तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और अब थोड़ी ही देर में मेरे लोग इस जगह पर पहुँच जाएंगे। जिसके बाद सभी लोग आजू बाजू देखने लगते हैं। तभी क्वेन चैन वहाँ से भागने लगता है। यह देखते ही ज़ुओ फैमिली का वह पर्सन दोबारा उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और अब वह दोबारा क्वेन चैन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वह लोग उस जगह पर किसी का ऑरा फील करते हैं और तभी वह देखते हैं कि उस जगह पर रूम नंबर 30 का वह पर्सन भी आ चुका होता है, जो उन लोगों को देखकर बोलता है कि तुम इस जगह पर एक अल्केमिस्ट को इतनी बुरी तरीके से मार रहे हो। जिसके बाद वह क्वेन चैन की ओर आगे बढ़कर बोलता है, मैं भी तुमसे काफी लंबे समय से मिलना चाहता था, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन अल्केमिस्ट है जो 4th टायर के पिल बनाता है, पर तुमने मुझे इस जगह पर निराश किया है। अब वहाँ पर क्वेन चैन सोचने लगता है कि अगर यह इस जगह पर मुझसे ब्लड स्पिरिट फायर को छीनना चाहता तो यह तब तक इंतजार करता जब तक ज़ू फैमिली और वू फैमिली मुझे यहाँ पर नहीं मार देती। तो आखिर यह पर्सन यहाँ पर करना क्या चाहता है? तभी वह पर्सन क्वेन चैन से बोलता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ग्रीन लोटस डिवाइन फायर से एक पिल बनाओ, और अगर तुम मेरा यह काम कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए इन लोगों को जान से मार सकता हूँ। यह सुनकर ज़ुओ फैमिली के उस पर्सन को काफ़ी गुस्सा आता है, पर ज़ुओ फैमिली का हेड उसे रोक देता है। तभी वो फैमिली का हेड बोलता है, इस दुनिया में ऐसे कई सारे अल्केमिस्ट मौजूद हैं जो तुम्हारा यह काम कर सकते हैं, तो तुम हमारे काम से दूर रहो। तभी वह पर्सन बोलता है, मैंने तुम लूजर्स को इस जगह पर बात करने की परमिशन नहीं दी है। यह सुनते ही ज़ुओ फैमिली का एक मेंबर उस पर्सन पर अटैक कर देता है, पर वह पर्सन उसे अपने एक ही अटैक में मारकर दूर फेंक देता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब एक दूसरा पर्सन उस पर अटैक करता है, पर वह काफी आसानी से उसे भी वहीं पर मार देता है। जिसके बाद और भी लोग उस पर अटैक करने लगते हैं, पर वह एक एक करके सभी को मार देता है। अब यह देखते ही ज़ुओ फैमिली का हेड अपने आदमियों को ग्रैंड फॉर्मेशन बनाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वह सभी लोग एक साथ मिलकर उस पर्सन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वह पर्सन अपने एक ही अटैक में ज़ुओ फैमिली के लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस पर्सन की पावर को देखकर ज़ुओ फैमिली का हेड सोचने लगता है, क्या यह लेट मिस्टिक पर है, पर मिस्टिक रैलम के इंसान के पास भी इतनी ज्यादा पावर नहीं हो सकती है। जिसके बाद वह लोग मिलकर अपने एक और अटैक को बनाते हैं और अब वह वू फैमिली के हेड को अपने लोगों के साथ उस पर्सन पर अटैक करने के लिए बोलता है, पर वह पर्सन उन सभी को ही वहां पर काफी आसानी से घायल कर देता है। दूसरी ओर ज़ुओ फैमिली के हेड का अटैक बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह उस पर्सन को वहां पर बांध देता है। वहीं पर बैठा क्वेन चैन सोच रहा होता है कि ज़ू फैमिली और वू फैमिली इस पर्सन को कभी भी नहीं हरा पाएगी, तो इस फाइट में मुझे भी उतरना पड़ेगा। और अब वह अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज़ करते हुए उस पर्सन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह पर्सन ज़ू फैमिली के हेड के अटैक से आज़ाद होते हुए क्वेन चैन पर अटैक करने लगता है।
तभी क्विंचन अपने मेंटल स्ट्रॉम का यूज करते हुए उस पर्सन को थोड़ी देर के लिए रोक देता है, जिसके बाद वह एक एक्सप्लोजिव का यूज करते हुए उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वह पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर गलत था, तुम्हारे अंदर सच में काबिलियत है, जिसके बाद वह दोबारा क्विंचन पर अटैक कर देता है। दूसरी ओर ज़ुओ फैमिली के लोगों का अटैक बनकर तैयार हो जाता है और अब वह लोग उस पर्सन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह देखते ही क्विंचन उन जेड्स का यूज करते हुए ज़ुओ फैमिली के फॉर्मेशन की पावर को बढ़ा देता है, जिसके बाद वह वू फैमिली और ज़ुओ फैमिली के लोगों को एक साथ उस पर्सन पर अटैक करने के लिए बोलता है। अब वह पर्सन वू फैमिली के सभी लोगों को वहां पर घायल कर देता है, जिसके बाद वह अपने पास से कई सारे इंसेक्ट निकालता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, इस फॉर्मेशन का यूज करके तुम मुझे मार सकते हो। अब वह सभी इंसेक्ट उस फॉर्मेशन के पास जाकर ज़ुओ फैमिली के लोगों की स्पिरिट एनर्जी को खाने लगते हैं। यह देखते ही क्विंचन घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। यह देखकर वह पर्सन क्विंचन के पीछे भी कुछ इंसेक्ट को लगा देता है, जिसके बाद वह पर्सन उस जगह पर ज़ुओ फैमिली और वू फैमिली के सभी लोगों को मार देता है। अब वह उन सभी के स्पेस रिंग को लेता हुआ अपने इंसेक्ट की मदद से क्विंचन को ट्रैक करने लगता है। दूसरी ओर क्विंचन काफी तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है, पर वह इंसेक्ट उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब क्विंचन उन पर अटैक करके उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर वह इंसेक्ट उस जगह पर क्विंचन की एनर्जी को खाकर और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, जिसके बाद वह धीरे धीरे क्विंचन की सोल एनर्जी को खाने लगते हैं। अब यह देखते ही क्विंचन अपने ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए उन इंसेक्ट पर अटैक करता है। अब क्विंचन के अटैक से वहां पर कई सारे इंसेक्ट मारे जाते हैं, जिसके बाद वह बाकी के मौजूद इंसेक्ट पर अपने ब्लड लाइन पावर से अटैक करता है, जिससे कई इंसेक्ट मारे जाते हैं। पर तभी क्विंचन देखता है कि उस जगह पर कुछ इंसेक्ट जिंदा बच जाते हैं, जिन्हें क्विंचन अपने स्पेस रिंग के अंदर डाल लेता है, जिसके बाद वह आयरन क्लॉ ईगल को उस जगह पर बुलाता है और अब वह उस पर बैठकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर वह पर्सन काफी तेजी से भागता हुआ उस जगह पर पहुंचता है और तभी वह देखता है कि उसके सभी इंसेक्ट वहां पर मारे जा चुके होते हैं। अब वह पर्सन उस ब्लड स्पिरिट फायर के ऑरा का पीछा करते हुए क्विंचन की ओर आने लगता है। अब क्विंचन एक जगह पर आकर उस ईगल से नीचे उतरता है और बोलने लगता है कि मैंने सुना था कि यह क्यूआई ईटिंग एंट काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और इंसेक्ट के लिस्ट में यह सबसे ऊपर है, क्योंकि यह किसी भी टाइप के पावर को खा सकते हैं। तो आखिर उस पर्सन को यह इंसेक्ट कहाँ से मिले? जिसके बाद क्विंचन उस जगह पर बैठकर एक फॉर्मेशन बनाता है और अब वह उस ब्लड स्पिरिट फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब क्विंचन काफ़ी जल्दी उस फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिसके बाद वह उस फायर को देखता है तो वह फायर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और अब उस फायर के अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है, जो क्विंचन पर अटैक करने लगता है। अब क्विंचन उस डीमन फेस पर अटैक करके उसे वहां पर कैद करने की कोशिश करता है, पर वह डीमन फेस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और उस पर क्विंचन के किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद वह डीमन फेस क्विंचन पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और अब वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उस जगह पर वह टाइनी स्वॉर्ड उस बुक के रूप में आ जाती है, जिसके बाद उस डीमन फेस की पावर वहां पर ख़त्म हो जाती है और यह मौका देखते ही क्विंचन उस पर कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद वह उस डीमन फेस को टच करता है तो उसे उन सभी लोगों की मेमोरी दिखाई देती है, जिन लोगों ने इस डीमन फायर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी और वह सभी लोग यह करते हुए मारे गए थे। यह देखकर क्विंचन काफ़ी हैरान होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।